महापुराण में जिनसेन स्वामी ने जब ऋषभदेव शिल्प विद्या का उपदेश दे रहे थे तब उनके दंग रह गए, ये कार्य साधारण जैनी ही नहीं करता और जिनेंद्र कर रहे हैं जगत के खातिर। खेती बाड़ी कितना बड़ा आरंभ परिग्रह है खेती। अरे जैनी ने खेत बेच दिए क्योंकि महाराज उसमें हिंसा बहुत होती है। सुनो रे जैनियों, कई जैनियों ने खेती करना बंद कर दिया, बोले महाराज बहुत हिंसा होती है। कई मुमुक्षु हैं ऐसे। महाराज हमने तो कई लोगों ने खेती में ट्रैक्टर से कराने लगे। महाराज जी बैलों पर बहुत वजन पड़ता है, बैलों पे बहुत भार पड़ता है, इसलिए हमने ट्रैक्टर से कराने लगे। सुनो रे कलयुगी अहिंसको, ये खेती किसने सिखाई थी? तुम्हारे बाप ने, तुम्हारे भगवान ने, तीन ज्ञान के धारी ने, तद्भव मोक्षगामी ने, तीर्थंकर ने। यदि खेती करना पाप होता, खेती करना विनाश का कारण होता, तो तीर्थंकर जैसी महान आत्माएं कभी गलत कार्य, तीर्थंकरों से कभी गलत कार्य होता ही नहीं है। उन्होंने खुद सिखा रहे खेती करना, बैलों को सिखा रहे कि बैलों को कैसे करना, बैलों के लिए कैसा खेती करना, ये सिखा रहे। आज जितने बूचड़खाने दुनिया में खुल रहे हैं, आज जितने नंदी कट रहे हैं, ये सब वही पापी हैं जो खेती ट्रैक्टर से कर रहे हैं। ट्रैक्टर से खेती करने वाले कान खोल के सुनो, तुम मात्र एक इंद्रियों को बचा रहे हो और ट्रैक्टर से खेती करने वाले सारे बैल कहां जा रहे हैं? कटने के लिए जा रहे हैं। यह है तुम्हारा सोच। जितने बूचड़खानों में बैल कटते हैं, जो जो खेती ट्रैक्टर से कर रहे हैं, वे सब उनके हत्यारे हैं, हत्यारे। और आज सारे किसान यदि बैल से खेती, हल से खेती करने लग जाएं तो बोलो ना जरूर क्या हो जाएगा? सारे बैल। आज गाय को पालने में सबसे ज्यादा खतरा है। पहले लोग बकरी को नहीं पालते थे, बकरी का दूध सबसे शुद्ध होता है, क्यों नहीं पालते थे? आज बकरी का क्या करेंगे? बकरा तो कटेगी। आज प्रश्न आ रहा है, हम जब गाय का उपदेश देते हैं कि गाय रखो, तो एक प्रश्न पूछते, महाराज गाय के बछड़ा होगा उसका क्या करेंगे? जवाब दो रे ट्रैक्टर वालों। पूछ रहा है गाय रखने को तैयार हैं, गाय रखने की मनाही, अब बता दो बछड़ा होगा तो उसका क्या करें? 15-20 साल तो इतना तो उसके पास जगह है नहीं, इतनी जगह तो है नहीं, इतना तो वो खिला नहीं सकता, क्योंकि गायें रखेंगे तो बछड़े भी तो, अब उसको अपने खूंटे पर बांध के खिलाना, इतनी हिम्मत उसकी, तो अंत में बछड़ा कहाँ जाएगा? तो लोग गाय नहीं रख सकते। आज गाय भी कटेगी, बछड़ा भी कटेगा, मात्र एक कारण है कि तुमने बैल का उपयोग कम, खेती बंद कर दी, स्कूटर बंद कर दिए, स्कूटर आ गए, गाड़ियां आ गई। पहले एक दूसरे जगह जाने के लिए क्या प्रयोग होता था? बैलगाड़ी थी। सुनो रे विज्ञान को, पढ़े लिखे मूर्खों, बैलगाड़ी होती थी, बैलों का उपयोग होता था, गड्डी होती थी, बैलगाड़ी वो डिग्गी होती थी, दो घूमने जाते थे आराम से। लोग घोड़ों पे बैठ के जाते थे। तुम सोचते हो इनको दुख होता है? कभी नहीं होता। आप बैल को खोल के देख लीजिए, बैल लौट के कहाँ आएगा? यदि दुख होता तो लौट के आता? बैल भी जानता है कि किसान हमें कष्ट देता है, लेकिन हमें प्यार भी करता है, और यही हमारी जिंदगी सुरक्षित है, क्योंकि नहीं तो मेरा रास्ता बूचड़ खाना है। ये ऋषभदेव के सोच देखो। यदि ऋषभदेव भी ट्रैक्टर बनाना सिखा सकते थे, ऋषभदेव भी सिखा सकते थे, और स्पष्ट कहते थे, ए जैनियों खेती मत करना, खेती में हिंसा होती है। नहीं कह सकते, नहीं कहा उन्होंने। और बल्कि वैश्यों को, तुम लोग अपने आप को वैश्य मानते हो,
क्षत्रिय हो वैसे तुम, लेकिन फिर भी आज किस में मानने लगे तुम? वैश्य में, बनिया जाति में आते। और बनियों के लिए उन्होंने स्पष्ट कहा कृषि और व्यापार। पहले कृषि कहा, बनिया को सबसे पहले खेती करना चाहिए, ये ऋषभदेव का उपदेश था। और बैल से करना चाहिए, ये ऋषभदेव का उपदेश था। कहीं जाना है तो वो चाहते तो ऋषभदेव भी प्लेन बनाना जानते थे, ऋषभदेव भी प्लेन बना सकते थे, ऋषभदेव भी गाड़ी बना सकते, सब उनके ज्ञान था, सर्वज्ञ थे, क्या नहीं जानते थे। पर लेकिन उन्होंने प्लेन का उपदेश नहीं दिया, गाड़ी का उपदेश नहीं दिया, स्कूटर का उपदेश नहीं दिया, 4 व्हीकल को, उनके ज्ञान में था, अवध ज्ञानी थे। उन्होंने बैल का उपदेश दिया, घोड़े पर बैठो, बैल का उपदेश दिया। अरे गाड़ी का उपदेश दे देते, उसी समय से गाड़ियां चलती। उन्होंने कहा नहीं, ऋषभदेव से ज्यादा ज्ञानी तुम नहीं हो। गाड़ी को वो जानते थे, मैंने शास्त्र में पढ़ा है, तीर्थंकर का अवध ज्ञान जान सकता था कि विज्ञान क्या क्या कर सकता है, अवध ज्ञान से जान के बता देते। सौधर्म में बैठा था, उससे कहते कि जाओ अवध ज्ञान से जानो कि लोग यहाँ वहाँ काहे से जाएंगे। उन्होंने कहा नहीं, सौधर्म ने सलाह भी दी होगी, पर तीर्थंकर कहते नहीं, बैल पे बैठना सिखाओ, गाड़ी चलाना सिखाओ, घोड़े की सवारी सिखाओ, अन्यथा ये बैल कटेंगे। और बैल कटेगा तो गाय कटेगी, गाय कटेगी तो दूध कहाँ आएगा, और दूध खत्म हो जाएगा तो दुनिया का क्या होगा। इसलिए तुम ऋषभदेव से ज़्यादा ज्ञानी नहीं है। मैं तो आज कहना चाहूँगा ऋषभदेव के भक्तों को, खेती जैनियों के यहाँ खेत जरूर होना चाहिए। यदि तुम बनिया हो, या तो तलवार उठाओ या हल उठाओ। जैनी कौन है? 2 चीज हैं जैनी की, या तो क्षत्रिय हो। जैनी कौन है? सभी जैनी क्षत्रिय हैं। और क्षत्रिय कौन होता है? सारे जैनी सैनिक बनो। क्षत्रिय है राष्ट्र की रक्षा करो। महाराज जी मरने से डर लगता है हमारे सैनिक जैनी सबसे कम सैनिक बनते, और महाराज जी डर बहुत लगता है। और जिनके बच्चे हैं वे हमेशा रोती रहती, माँ बेटा कभी भी मर सकता है। चलो नहीं महाराज, बनिया ही ठीक है, अब आप ठीक है। तो यदि बनिया हो तो ऋषभदेव कहते हैं हर बनिया के पास खेती होना चाहिए, तभी बनिया हो। हर बनिया के पास देश के नाम संदेश, ऋषि बनो या कृषि करो। सुन लो रे बनिया लोगों, सैनिक नहीं बनना है तो फिर ऋषि बनो, आ जाओ। 3 मार्ग दे रहा हूं, या तो क्षत्रिय बनो या फिर ऋषि बनो, और या फिर कृषि करो। हर जैनी के पास खेती होना चाहिए। लेकिन ध्यान रखना, हर जैनी की खेती ट्रैक्टर से नहीं, बोलो ना बैल से होना चाहिए। हर व्यक्ति के पास गाड़ी नहीं, बैलगाड़ी होना चाहिए। जय जिनेंद्र, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। इसी तरह से अपना प्यार मुझे देते रहिए।